हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निमिषा। तो ये आज का जो कॉन्वर्सेशन है ये है आई नीड सम क्लैरिटी का सेकेंड एपिसोड। तो क्या है ये आई नीड सम क्लैरिटी? ये सिंपल सा फंडा है जहाँ पर आप मुझे अपने सवाल भेजते हैं, वो सवाल जहाँ पर आपको थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है। कुड बी अबाउट योर करियर, कुड बी अबाउट योर लाइफ, कुड बी अबाउट मनी प्रॉब्लम्स, कुड बी अबाउट योर रिलेशनशिप। कहीं पर भी जहाँ पर आप अटक जा रहे हो, आपको लग रहा है यार काश मुझे कोई यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी दे दे, आई कुड बी दैट पर्सन फॉर यू। तो अपने सवाल मुझे भेज दो। आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या मुझे मेल भी कर सकते हो। आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ क्वेश्चंस फ्लो करने लग गए हैं। तो आज का सवाल है अजय की तरफ से। अजय रहते हैं हैदराबाद में। ही इज़ 24 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। उन्हें 1 साल हो चुका है अपने जॉब में। ही इज़ सेल्स एग्जीक्यूटिव। उनकी पढ़ाई बैचलर्स डिग्री कॉमर्स में थी। रहते थे पहले विजयवाड़ा में, अभी हैदराबाद शिफ्ट हो चुके हैं। पीजी में रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। पर दिक्कत ये है कि उन्हें अपनी जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है। अजय इज स्ट्रगलिंग इन हिज जॉब बिकॉज उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड ही डजंट थिंक ही इज़ वेरी गुड एट सेल्स ईदर। सो ही वॉन्ट्स टू चेंज हिज करियर। ऑल्सो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा टारगेट का प्रेशर है। सो हिज वर्क एनवायरनमेंट इज़ वेरी टॉक्सिक विच इज़ नॉट लाइकिंग। ही इज़ ऑल्सो कंसर्न्ड दैट पिछले 1 साल में उन्होंने ऐसी कोई स्किल नहीं डेवलप करी है जिसकी बेसिस पे उनको कोई और जॉब मिल सकती है। तो उनको ये भी जानना था कि कौन से जॉब प्रोफाइल्स वो परस्यू कर सकते हैं और फिर कहाँ से शुरुआत की जाए इस जॉब हंट की। तो ये बहुत ही वैलिड सवाल है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसे करियर फील्ड में फंस जाते हो जो आपको पसंद नहीं है तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं एंड उस फील्ड में ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड वेयर अजय इज़ कमिंग फ्रॉम। तो देखो अजय, मेरा तो इसमें 2 पर्सपेक्टिव रहेगा। सबसे पहला पर्सपेक्टिव ये है कि इट्स अ गुड थिंग कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया दैट यू आर नॉट liking the place that you are at. Now what you need to understand is it the environment, your work environment, your office environment that you're not liking, or is it the job, the task that you're doing on a day-to-day basis, that is what you're not liking. That's the first thing you need to be clear about, because ऐसा हो सकता है कि सेम जॉब किसी और ऑफिस में आप अच्छे से कर पाओ और आपको इंटरेस्ट आए। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान देना कि ये ऑफिस एनवायरनमेंट की वजह से ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है या फिर ये आपको जेन्युइनली किसी भी एनवायरनमेंट में, चाहे कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट हो, आपको ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है। तो ये क्लैरिटी आपको आनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पिछले 1 साल में कुछ नहीं सीखा, तो ये आपका वहम है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। The very fact that you're working in an office gives you a certain kind of structure. It makes you understand what kind of person or what kind of professional you are. तो उस चीज़ को अंडरमाइन मत करो बिल्कुल भी, बिकॉज हर एक जॉब में हम कुछ ना कुछ ट्रांसफरेबल स्किल सीखते ही हैं, चाहे वो जॉब आपको पसंद हो या ना पसंद हो। उस ट्रांसफरेबल स्किल के बारे में सोचो। अगर आपने पिछले 1 साल में 10 क्लाइंट भी क्लोज किए हैं तो उसके बारे में सोचो कि आपने वो कैसे कन्वर्जन किया, क्या कॉन्वर्सेशंस थे जो वर्क किए, कौन सी ऐसी बात थी आपके कम्युनिकेशन में जो लोगों को पसंद आई, जहाँ पे आपने ट्रस्ट बिल्ड किया। बिल्ड ऑन दैट। आप जब तक इस ऑफिस में हो एटलीस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है। डोंट जस्ट फोकस ऑन योर वीकनेस, ओके। इससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट जहाँ भी जाओगे ये ट्रांसफरेबल स्किल आप लेकर जा सकते हो आपके साथ। भले आपके पास कोई हार्ड स्किल ना हो, बट सॉफ्ट स्किल हमेशा काम आती है। तो उस पर फोकस बना के रखो एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कहाँ पर आपकी स्किल है और कहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हो। ये 2 चीज़ें आप जान सकते हो अपने करंट जॉब से। थर्ड चीज़ आपको ये जाननी है कि आप प्रोफाइल चेंज करना चाहते हो, बट कौन सी नेक्स्ट प्रोफाइल में जाना चाहते हो, ये इम्पॉर्टेंट है और ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता आपके लिए। अब किस बेसिस पे डिसाइड करोगे? तो पहला तो ये आप रिसर्च कर सकते हो कि किस प्रोफाइल में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मतलब आपके डे टू डे में आपके पास किस टाइप के स्किल्स होने चाहिए, आपके वर्क का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। डिफरेंट प्रोफाइल्स, राइट। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो तो देयर विल बी लाइक 5-6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफाइल जो आपके लिए ईजिली एक्सेसिबल हो सकता है, विच कुड बी समवॉट अ मिक्स ऑफ फाइनेंस प्लस बिजनेस काइंड ऑफ रोल्स. It could also delve into marketing to an extent. It could also delve into maybe only pure financial kind of roles. तो आपको आपके कॉलेज के टाइम पर भी कौन से सब्जेक्ट्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते थे, उस चीज़ के बारे में सोचो और फिर देखो कि उन सब्जेक्ट्स का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है इन एक्चुअल कॉर्पोरेट जॉब्स। तो जैसे कि अगर आपको लग रहा है आज की डेट में कि मुझे सेल्स का जॉब उतना पसंद नहीं है, क्योंकि
टारगेट का प्रेशर होता है। तो माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू कि अगर आप मार्केटिंग में भी जाओगे तो आपको टारगेट का प्रेशर होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर में जाओगे तो आपको डेडलाइंस का प्रेशर होगा। तो प्रेशर तो हर एक जॉब में होता ही है। द टारगेट सॉर्ट ऑफ चेंज, राइट? तो आप किस चीज़ में कंफर्टेबल रहोगे इन अ वे व्हाट सूट्स योर पर्सनैलिटी इज समथिंग विच यू नीड टू फिगर आउट। अब ये कैसे फिगर आउट करोगे? तो पहला चीज़ है कि आपको रिसर्च करनी चाहिए कि हर डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स में जो उनका डे टू डे है वो कैसा दिखता है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आपको एटलीस्ट कुछ तो ये आभास होगा कि मुझे ये अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। यू कैन स्पीक टू डिफरेंट पीपल हु आर वर्किंग इन दोज एरियाज जो आपके ही एज के हैं, जो प्रॉब्ली पिछले 1 साल से वर्क कर रहे हैं। उस चीज़ के बारे में पहले तो समझ लो। डोंट जस्ट थिंक कि इस प्रोफाइल में ज़्यादा पैसे हैं तो मैं इधर घुस जाता हूँ, बिकॉज नहीं, आप बार बार अपना प्रोफाइल स्विच नहीं कर सकते हो। यू कैन एवरी 6-7 years यू कैन एक्चुअली स्विच योर करियर टू एन एक्सटेंट दैट बिल्ड्स ऑन टू द लास्ट करियर दैट यू हैड। यू कैन कम्प्लीटली कीप स्विचिंग प्रोफाइल्स, अदरवाइज इट डजंट लुक गुड ऑन योर रेज्यूमे। तो थोड़ा सा ये सोचो कि मैं किस चीज़ में ग्रो कर सकता हूँ, और ग्रो करते करते भी जो प्रेशर्स बिल्ड होते हैं, क्या मुझे वो प्रेशर्स अच्छे लगेंगे, इस चीज़ के बारे में सोचना इंपॉर्टेंट है। अभी आप सोचोगे कि अरे नमस्कार तो मुझे और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है कि एक तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि मुझ में कौन से स्किल्स है और मुझे कहाँ जाना चाहिए, और अब ये बोल रही ऊपर से रिसर्च करो। हाँ जी, आपको खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च करने के लिए आप स्टार्ट करो यूट्यूब से, स्टार्ट करो ChatGPT से, बट टू स्पीक टू रियल पीपल हु आर वर्किंग एंड लिविंग इन दैट जॉब प्रोफाइल, ताकि आपको समझ में आए कि उस जॉब प्रोफाइल में आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही है जो आपको थोड़ा आगे तक ले जा सकता है। सो एक बार आपको आपके ट्रांसफरेबल स्किल समझ में आ गए, फिर ये सोचो कि मुझे इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मैंने क्या चीज़ ऐसी पढ़ी थी जो मुझे मज़ेदार लगती थी, एंड कैन आई टेक इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट जॉब दैट आई हैव। अब आप जो भी जॉब प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करते हो, वहाँ पर आपको सर्टेन फर्दर स्किल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, विच इज़ सम काइंड ऑफ हार्ड स्किल्स, सम काइंड ऑफ टेक्निकल स्किल्स। तो उस पर वर्क करो। There are a lot of resources which are available, which are free of cost. Work on it, build projects around it. आप anyway एक जॉब में हो जहाँ पर आपको मज़ा नहीं आ रहा है, अब उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता आपके साथ। तो अगला 3 महीना स्पेंड करो इन लर्निंग, लर्न समथिंग कॉन्क्रीट, बिल्ड ऑन दैट, एंड दैट इज़ गोइंग टू टेक यू टू योर नेक्स्ट जॉब। उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट करो। यू नो, गुड थिंग अबाउट यू इज़ that you're only 24, so really nobody cares कि आपका previous work experience कितना valid है, कितना valid नहीं है। All you need to do is convince the interviewer that you are fit for the job that you're applying for। और वो फिटमेंट आप 2 चीज़ों से दिखा सकते हो, पहला आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और दूसरा योर एबिलिटी टू डिलीवर। अब एबिलिटी टू डिलीवर प्रूव करने के लिए यू हैव टू शो सर्टेन डिग्रीज, यू हैव टू शो सर्टेन प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन, एंड बिकॉज आपका करंट जॉब आपको वो ऑफर नहीं करता है, यू कैन एक्चुअली बिल्ड योर पोर्टफोलियो थ्रू सम काइंड ऑफ project that you do for yourself. You don't even need to go and work for any other company. Also, ये project build करने के लिए simply जाकर AI पे you can put certain questions कि मैं किस type के projects build करूँ. It will give you suggestion. Pick any one and build that project from the scratch. It will give you so much confidence कि आप जाकर बहुत ही आसानी से इंटरव्यूज क्रैक कर पाओगे. Trust me on this one. You have to build your skills first and then apply for any job. एंड डोंट बिकम लेज़ी थिंकिंग कि यार मैंने 3 साल 4 साल पढ़ाई करी, अब मैं फिर से स्किल बिल्ड करूँ. येस, बिकॉज मोस्टली हमारे कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होती नहीं है. तो जब आप एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जाते हो तो यू हैव टू डिलीवर एट वर्क, एंड दैट डिलीवर करने के लिए आपको सर्टेन स्किल्स आने चाहिए, नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट. अगर स्किल्स नहीं भी बिल्ड हुए वो जॉब में हो जाएंगे, बट नॉलेज तो होना चाहिए. यू शुड नो हाउ टू थिंक क्रिटिकली, यू शुड नो हाउ टू डिज़ाइन सर्टन मॉडल्स, यू शुड नो दैट कहाँ से स्टार्ट करना है अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है तो. और ये जो है आपको बिल्ड करना होता है ओवर टाइम, एंड विच यू कैन डू ऑन योर ओन ऑल्सो. यू डोंट रियली नीड एनीवन एल्स टू टेल यू कि ये करो या वो करो. आई होप अजय कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया होगा कि आपको सोचना कैसा है अपने जॉब चेंज के बारे में. आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको एक अच्छी जॉब बहुत जल्द मिल जाएगी. अगर आपको और क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, अगर आप अग्री नहीं कर रहे हो टू व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज़ कमेंट में बताओ मुझे, ताकि मैं फर्दर इस पर बिल्ड कर सकूं और आपको एक बेहतर आंसर शायद प्रोवाइड कर सकूं. लेकिन द मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ दैट योर करियर इज़ इन योर हैंड, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली okay to not like where you are right now. What matters is that you are willing to move on to the next stage, and just this thinking of
going forward will take you really, really far. So I wish you all the best, and I'll see you in my next video. Until then, my reset buddies, please take care, stay happy, and keep growing. Bye.